हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समंजन क्षमता, यानी नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही ज़्यादा लिखने के लिए भी आता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। नेत्र की समंजन क्षमता अगर हम डायरेक्टली छोटे शब्दों में कहें तो उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मानव नेत्र के सामने रखी वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र की फोकस दूरी स्वतः ही बदलने की आँख की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ओके, आइए अब इसको समझ लेते हैं ना किस तरह से। देखिए स्टूडेंट, जब मानव नेत्र किसी वस्तु को देखती है तो वह वस्तु मानव नेत्र से किसी न किसी डिस्टेंस पर ज़रूर रखी होती है। तो मानव नेत्र अनंत से लेकर के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक की वस्तु को देख सकती है। यानी अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तब मानव नेत्र को आसानी से दिखाई दे जाएगी, और अगर कोई वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य की आँख या मनुष्य के नेत्र अधिक से अधिक दूरी पर देख सकते हैं, तो उस बिंदु को हम अनंत कहते हैं। यानी जहाँ तक मनुष्य के नेत्र अधिक दूरी तक देख सकते हैं तो अधिक से अधिक अनंत तक देख सकते हैं, और कम से कम मनुष्य के नेत्र कहाँ तक देख सकते हैं, कम से कम दूरी पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक देख सकते हैं। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। एक शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन और आ जाता है इस तरह का, ये मनुष्य दृष्टि का विस्तार क्या है, तो हम लिखते हैं 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक, ये है स्वस्थ नेत्र का दृष्टि विस्तार। यानी कम से कम मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं और अधिक से अधिक अनंत तक। अब एक प्रॉब्लम और आती है, यानी एक क्वेश्चन और राइज होता है कि सर हम तो जो है 25 सेंटीमीटर से कम भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर? अगर मान लीजिए कोई नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम पर भी स्पष्ट देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है मानव नेत्र का दृष्टि दोष हो चुका है। वैसे तो 25 सेंटीमीटर से कम पर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ओके, नेक्स्ट, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, और अनंत पर बहुत सी नेत्र ऐसी होती हैं कि अनंत तक नहीं देख पाती, तो उसमें भी जो है मानव नेत्र का जो है दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो उन चीज़ों को हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम समंजन क्षमता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम अनंत पर देख रहे होते हैं तो हमारा कुछ डायग्राम इस तरह के तरीके से आता है। यानी अनंत से कोई किरणें आ रही हैं, ये अनंत से आ रही हैं, अनंत है यहाँ पर, और ये मानव नेत्र में प्रवेश कर रही हैं। सपोज करो मानव नेत्र का गोला हमने बना दिया कुछ इस तरह का। ठीक है, मानव नेत्र का गोला है, यहाँ पर नेत्र लेंस बना दीजिए, यहाँ नेत्र लेंस होता है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, और इसकी वक्रता त्रिज्याओं को हम बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी समंजन क्षमता के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी अगर स्वस्थ नेत्र है तो अनंत से आने वाली किरणों का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। क्लियर? कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। यह होती है आर। क्लियर? यहाँ प्रतिबिंब बनेगा और मनुष्य को स्पष्ट दिखाई देगा। और इस स्थिति में, यानी जब भी अनंत पर रखी वस्तु को हम देख रहे होंगे तो जो मांसपेशियाँ होती हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ता, हमें कोई क्षमता नहीं लगानी पड़ती, इसलिए हम इसको कहते हैं श्रांत नेत्र भी कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है जैसे जैसे हम कम दूरी पर देखना चलते हैं
यानी सपोज़ करो हम अनंत से कुछ कम दूरी पर देखना चाहते हैं, तो हमें समंजन क्षमता लगानी पड़ेगी, यानी अपनी कुछ आँखों में कुछ जोर लगाना पड़ेगा देखने के लिए। जैसे कि कोई वस्तु हम 25 सेंटीमीटर पर रख देते हैं, तो इसको देखने के लिए अधिकतम क्षमता लगानी पड़ेगी हमें नेत्र की। तो मनुष्य का वह बिंदु जिससे मानव नेत्र अधिकतम क्षमता लगाकर देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्लियर? तो हमें किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए जो नेत्र की फोकस, जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरियों को घटाना या बढ़ाना पड़ता है। जब हम इन्हें घटाते या बढ़ाते हैं तो हम जिस क्षमता का यूज़ करते हैं उसको हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आसान से शब्दों में इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। क्लियर? और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और है कि जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो जो है सिलियरी पेशियों द्वारा लगाई जाती है। कौन सी पेशियों द्वारा लगाई जाती है? सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, इसमें वर्क करती हैं मानव नेत्र में जब भी हम समंजन क्षमता का यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सारी चीज़ें हम इसमें ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो एक बार और समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा और। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर जो गिरने वाली समांतर किरणें होती हैं वो आर पर फोकस हो जाती हैं। क्लियर? ये तो हुई थी नेत्र की बात। और इस समय जो है नेत्र की जो मांसपेशियां हैं, यानी सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, वो ढीली पड़ी रहती हैं। क्लियर? इस समय जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? और जब हम समीप की वस्तुओं को देखते हैं तो जो मांसपेशियां होती हैं वो नेत्र लेंस को सिकोड़ लेती हैं, यानी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को छोटा कर देती हैं, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। किस तरह से, आइए चेक कर लेते हैं इसको भी। सपोज़ करो ये 25 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ पर 1 मिनट 25 सेंटीमीटर है कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और ये डायरेक्टली मानव नेत्र लेंस पर गिर रही हैं। हमने यहाँ मानव नेत्र बना दिया इस टाइप का। तो ये क्या होंगी, इसके अकॉर्डिंग ये रेटिना पर प्रतिबिंब बना देंगे। क्लियर? ये आर पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये 25 सेंटीमीटर है। क्लियर? ये लेंस है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कुल मिलाकर के इतना कह सकते हैं कि जब जितने जितनी ज़्यादा पास हम वस्तुओं को देखते जाते हैं तो उसी प्रकार से हमें समंजन क्षमता बढ़ानी पड़ती है। लेकिन एक कंडीशन ये आती है कि उससे ज़्यादा समंजन क्षमता लगाकर हम 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तु नहीं देख पाते, यानी स्पष्ट नहीं देख पाते। भले ही आप कहेंगे कि सर हम तो देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा पावर लगाने के बाद भी हम साफ नहीं देख सकते। क्लियर? अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई वस्तु रखेंगे और उससे कम करते चले जाना, आपको जो है सर में दर्द होने लगेगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। क्लियर? तो 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु और अनंत क्या होता है इसका? दूरतम बिंदु होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।